हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आपका चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसमें आपको 4 लेक्चर आई थिंक मिल चुके हैं पूरे, और ये हमारा आज का लेक्चर 5 होगा। इसमें हम पहले अगर मैं बात करूं तो हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में हम डिस्कस कर चुके थे किस किस के बारे में बेटा। हम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हमें हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है यूग्लिनॉइड्स। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा, अगर हम टुडेज़ गोल की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो आज का ये हम टॉपिक कवर करेंगे। यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पीछे का थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा था। तो अगर मैं रिवीजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, रिवीजन की, तो रिवीजन में हमें क्राइसोफाइट्स को देखना है, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। किसकी बात करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो चलो एनसीईआरटी की लाइन से रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आई होप आप लोग खुद से पढ़ के आए होगे, रिवाइज करके आए होगे, करके आए हो या नहीं करके आए हो, बताओ जल्दी से। करके आए हो? हाँ भाई, तुम लोग करके आए हो? सुन लूँ? आर यू श्योर? कॉन्फिडेंस देखो तुम्हारा, चाहे याद कुछ भी नहीं होगा। डायनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। हम बात कर रहे थे किसकी, क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। सबसे पहले हमने इनका हैबिटेट डिस्कस किया था। अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ, हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर एंड मराइन, यानी कहाँ मिलते हैं, मैरिन में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। उसके बाद बोला था दे आर मैक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स प्लैंकटन। यानी अगर मैं क्राइसोफाइट्स की बात करूँ तो हमने इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सेल वॉल, फिर हमने बात की थी किसकी बेटा, फ्लैजिला। तो इनमें फ्लैजिला क्या रहता है, एब्सेंट। और मैंने बताया था अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो इनमें मूवमेंट कैसा होता है, बताओ मुझे। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो इनमें मूवमेंट कैसा होगा बेटा, इनमें मूवमेंट होता है प्लैंकटोनिक। कैसा होता है मूवमेंट, प्लैंकटोनिक मूवमेंट होता है। ये हमने डिस्कस किया था। तो बोला था कि अगर ये वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोल देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था दे आर मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। हमने फिर किसकी बात की थी बेटा, न्यूट्रिशन की। किसकी बात की थी, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में मैंने बताया था आपको ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेटिक। तो ये हमने डिस्कस किया था, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो हमने बोला था सिलिका की सेल वॉल होती है, सेलुलोज प्लस सिलिका, सिलिका प्लस सेलुलोज। बेटा गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड। फिर हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी कि अगर हम बात करें सेल वॉल की तो सिलिका प्लस सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इनको जनरली हम क्राइसोफाइट्स को क्या कहते हैं, याद करो, डायटम्स, डायटम्स। और हम क्या कहते हैं, डेस्मेट्स। डेस्मेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका दूसरा नाम क्या था बेटा, गोल्डन एल्गी। क्या था, गोल्डन एल्गी। बोलो क्लियर है। तो ये देखो, ये किसके आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायटम्स और गोल्डन एल्गी का। ठीक है, तो इट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, डायटम्स के बारे में मेनली डिस्कस किया है। डायटम्स दे हैव अ सिलिकेसियस सेल वॉल। इन पर सिलिका की सेल वॉल होती है, फॉर्मिंग 2 ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स, सोप के बॉक्स दोनों आपस में आके फिट हो जाते हैं, वैसे इनके पास सिलिका की सेल वॉल होती है सोप बॉक्स की तरह। वो आके आपस में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। याद करो, मैंने समझाया था डायग्राम बना के कुछ इस तरीके से, याद है, पढ़ के आए होगे तो याद होगा, नहीं तो कुछ भी याद नहीं होगा। हाँ भाई, तुम्हें याद है क्या, ओके, याद है, ठीक है। सुनूंगी, ध्यान रखना, अभी क्लास ऑफ होने के जस्ट बाद यही काम करना है, पहले मेरे को तुमसे सुनना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिलेट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स की। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए। द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम्स ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट। जो इनकी सेल वॉल है बेटा, अगर वो डिपॉजिट होती रहती है बिलियन ऑफ ईयर्स तक, तो क्या बनाती है, डायटोमिसियस अर्थ। हमने ये भी देखा था। और डायटोमिसियस अर्थ का जो कमर्शियल यूज़ है वो क्या क्या है,
चीप प्रोड्यूसर्स हैं ऑयलिंग में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, देखो ये लिखा हुआ पॉलिशिंग में, सीरप मेकिंग में, इन सब में क्या होता है, डायटोमेसियस अर्थ का यूज़ होता है। बताओ क्लियर है? आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या है बेटा नेक्स्ट हमारा, डायनोफ्लैजिलेट्स। अगर मैं डायनोफ्लैजिलेट्स की आपसे बात करूं तो क्या होंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली ये क्या होते हैं बेटा, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। यानी हमने सबसे पहले किसकी बात करनी है, हैबिटाट की। किसकी बात करनी है, हैबिटाट। तो ये मैंने आपको लिखा था मराइन एंड, क्या सिर्फ मराइन मिलते हैं, एक्वाटिक नहीं होते। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन कौन सा मिलता है, फोटोसिंथेटिक। क्या था बेटा, फोटोसिंथेटिक, याद करो, ठीक है, सिंथेटिक। उसके बाद दिखाई कैसे देते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो येलो, ब्राउन, ब्लू, ये इनके पिगमेंट के बेसिस पर ये दिखाई देते हैं। इनमें सेल वॉल होती है, सेलुलोज स्टिफ प्लेट होती है आउटर सरफेस पर, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम चलते हैं, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनली, एक होता है ट्रांसवर्सली। और किसके बीच में, फ्रो के बीच में, यानी जहाँ सेल वॉल नहीं मिलती, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मिलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। रेड डायनोफ्लैजिलेट का नाम क्या है, गोनियोलेक्स, जो किस में हेल्प करता है, अपीयर करता है रेड टाइड, जो ऊपर रेड दिख रहा है, ये सी दिख रहा है सबको, तो ये किसकी वजह से, गोनियोलेक्स की वजह से। और ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ को किल करते रहते हैं, ये हमने देखा था। तो ये एंड था आपका डायनोफ्लैजिलेट्स का। अब हम बात करने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स की। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और हमें क्या डिस्कस करना है, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स की तरफ चलते हैं। अगर मैं यूग्लिनॉइड्स की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ इनका हैबिटाट, हमें क्या जानना है, इनका हैबिटाट के यूग्लिनॉइड्स कहाँ रहते हैं। देखो आपको जब भी ये कोई क्लासिफिकेशन पढ़ना हो ना, तो उसका हैबिटाट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें न्यूट्रिशन कौन सा मिलेगा, रिप्रोडक्शन क्या मिलेगा, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये आपका पैटर्न होना चाहिए इस चैप्टर में सभी टॉपिक्स को याद करने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हैबिटाट की। तो मेनली बेटा कैसे होते हैं, मराइन, और फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी ये मिल जाते हैं। यूग्लिनॉइड्स मेनली क्या होते हैं बेटा, मराइन होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी ये मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल इनमें बेटा एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनमें क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, प्रोटीन की एक लेयर बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल अ प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड पेलिकल, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, पेलिकल। बोलो क्लियर है, ये प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला की बात करें तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एपिकली। एपिकली मतलब अगर मान लो ये यूग्लिनॉइड है तो यहाँ पर इस तरीके से अनइक्वल होंगे, ठीक है, यानी एक बड़ा और एक छोटा, और एपिकली यानी एपिक्स पर, टिप पर, यानी ऊपर की साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला, फ्लैजिला की बात करें तो एपिकल, वेरी गुड। फ्लैजिला की बात करें तो एपिकल फ्लैजिला मिलते हैं, बोथ आर अनइक्वल, दोनों अनइक्वल होते हैं। लिखा है एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, जैसे कि अभी हमने देखा है। ये क्या है बेटा, फ्लैजिला, और कैसे हैं बताओ मुझे, अनइक्वल। कैसे हैं बेटा, अनइक्वल। एक क्या होगा शॉर्ट और एक क्या होगा बेटा लॉन्ग। बोलो क्लियर है, लॉन्ग वाला ये है और ये कौन सा है आपका, शॉर्ट वाला। कौन सा है बेटा, ये शॉर्ट। बोलो क्लियर है। हाँ भाई, नोट्स बाद में बनाना, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। आदत बदल लो अपनी, डेली नहीं कहूँगी मैं, ठीक है बेटा। हम बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट क्या मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की तरह होते हैं कि इनमें हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट मिलता है, हायर प्लांट्स में बताओ कौन सा पिगमेंट मिलता है। हाँ भाई खड़े हो जाओ, चलो, कौन सा पिगमेंट मिलता है हायर प्लांट में, बताओ मुझे। क्या, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए। बैठो चलो, यू आर राइट। तो क्या मिलता है बेटा हायर प्लांट्स में, अच्छा चीटिंग किया है सामने से, क्लोरोफिल ए एंड बी, ये पिगमेंट मिलते हैं इनमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, स्ट्रक्चर की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा एग्जैक्टली, देखना ध्यान से। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं इसमें, तो मैंने बोला कि इसमें क्या होती है, सेल वॉल की जगह एक क्या होती है, प्रोटीन की बेटा क्या होती है, लेयर होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पेलिकल। क्या बोल देते हैं, पेलिकल। तो प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। ये क्या प्रेजेंट है इसमें, पेलिकल प्रेजेंट है। ये क्या है, इसके दोनों फ्लैजिला हैं बेटा। देखो इसको थोड़ा डिस्कनेक्ट करते हैं वरना
ये दोनों क्या हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसे? अभी हमने देखा अनइक्वल, कैसे होने चाहिए बेटा? अनइक्वल। तो ये क्या है इसका में? फ्लैजिला। फ्लैजिला हमने देखा कैसे मिलते हैं? अनइक्वल एंड एपिकल। तो ये आपको याद रखना है अनइक्वल और एपिकल का क्या मतलब है। यहाँ पर क्या मिलेगा? इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, यूनिसेलुलर है। तो ये क्या है हो गया बेटा? इसका न्यूक्लियस हो गया। मेम्ब्रेन मिलेगी, एक सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर है, तो सभी ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। बोलो क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमें इसमें डिस्कस करना है? न्यूट्रिशन। फिर हमें बात करनी है रिप्रोडक्शन के बारे में, और फिर हम कुछ बात करेंगे इसके स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा है कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में बेटा अगर उन्हें लाइट मिल रही है, वो आपके हेटरोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं और वो आपके ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर उन्हें लाइट मिल रही है तो उनके क्या होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और उनकी वजह से वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं है, यानी लाइट क्या है? एब्सेंट है, तो क्या होगा? उन्हें वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो जाएंगे अपने खाने के लिए, यानी तब वो कैसे बिहेव करेंगे? एज अ ऑटोट्रॉप। तो अगर मैं यूग्लिनॉइड्स की बात करूँ तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इफ लाइट इज एब्सेंट तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? हेटरोट्रॉफिक। क्या हो जाते हैं वो? हेटरोट्रॉफिक। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, ये याद रखना है आपको। तो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, मेनली पिगमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है बेटा? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। अगर मैं यूग्लिनॉइड्स की बात करूं तो देखो प्लांट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्यों है? प्लांट और एनिमल्स के बीच में इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और कहाँ चलती है? सोचो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है कहाँ पर? प्लांट्स में। तो प्लांट्स के साथ लिंक कनेक्ट हो गया। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसे एक्ट करते हैं? कैसे अपने न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं? एज अ हेटरोट्रॉफ। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक किस में मिलता है? एनिमल्स में। इसीलिए क्या बोल दिया? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। साल वॉल की जगह क्या होती है? पेलिकल प्रेजेंट होती है। चलिए बोलो क्लियर है इतना सभी को? हाँ भाई क्लियर है? हाँ लास्ट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ यूग्लिनॉइड्स की तो मेनली फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ? फ्रेश वाटर में भी कहाँ? स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट जो वाटर रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी ठहरा हुआ पानी। स्टैगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, रुके हुए पानी में मिलते हैं ये, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, और जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है बेटा? फ्लैक्सिबल। क्या हो जाती है? फ्लैक्सिबल। बोलो क्लियर है इतना? उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दे आर फोटोसिंथेटिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब सनलाइट की कमी हो जाती है तो ये कैसे बिहेव करते हैं बेटा? एज अ हेटरोट्रॉफ, यानी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक हैं। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब इनमें क्लोरोफिल ए और भी मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? यूग्लिना। क्या हो गया? यूग्लिना सामने दिखा रखा है आपको। देखो दो फ्लैजिला दिख रहे हैं, एक तो इतना सा और एक छोटा सा था यहाँ पे। चलो मैं दिखाती हूँ। देखो एक यहाँ तक रह गया छोटा सा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अदर सेल ऑर्गेनेल है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? यूग्लिना। बताओ क्लियर है? यूग्लिनॉइड्स आई होप सबको समझ आ गया होगा। हाँ भाई तुम्हें समझ में आया? बोलो जल्दी से। चलो कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड। अब हमें क्या डिस्कस करना है? स्लाइम मोल्ड। हाँ बेटा बुक कहाँ है तुम्हारी? मैं लेके आऊँ बुक? कौन लेके आएगा? क्यों नहीं लेके आते? ठीक है। स्लाइम मोल्ड की अगर मैं बात करूं तो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? देखो स्लाइम मोल्ड में भी हमें क्या पढ़ना है? उनका हैबिटेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, उनमें कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो अगर मैं स्लाइम मोल्ड की बात करूं तो दे ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ। सबसे पहली चीज़ ये भी यूनिसेलुलर हैं। क्या करते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं इनकी तो ये डिके यानी ग्रो करते हैं डिकेइंग लीफ पर। जो भी आपका रॉटन मटेरियल होगा
उस पर ये क्या करेंगे बेटा, ग्रो करना शुरू करेंगे। ठीक है, मेन स्टेज इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनकी जो मेन स्टेज होती है, स्ट्रक्चर की बात करें, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। न्यूट्रिशन कौन सा मिलता है, सैप्रोफिटिक। क्या कर रहे हैं, डिके मैटर पर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो डिके से क्या करेंगे, पहले उसको डाइजेस्ट करेंगे, तब उसका क्या करेंगे बेटा, इंजेस्ट करेंगे उसको। तो इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सैप्रोफिटिक। चलो लाइफ साइकिल की बात करते हैं और इससे पूरा समझ आएगा एग्जैक्टली क्या बोला है एनसीईआरटी ने। अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स की बात करूं, मान लो ये आपके पास कोई डेड एंड डिके मटेरियल है, जैसे कोई लीफ है, लीफ पत्तियों से, पत्तियां गिर गई पेड़ से, और ये क्या है, डिके लीफ है बेटा, डिके लीफ है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर कोई स्लाइम मोल्ड है छोटा सा, मान लो ये क्या है, कोई स्लाइम मोल्ड है। ये क्या करेगा बेटा, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा, रिलीज एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट, और इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करके आफ्टर डाइजेशन, यही लिख देती हूँ, आफ्टर डाइजेशन दे विल डिराइव देयर न्यूट्रिशन, दे विल डिराइव देयर न्यूट्रिशन। क्या कर लेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे, और जब न्यूट्रिशन लेंगे तो ये क्या करेंगे, इस पर ग्रो करना शुरू कर देंगे बेटा। क्या करना शुरू कर देंगे, ग्रो। और ये क्या हुआ, यहाँ पर ग्रो करके कुछ ऐसा ऐसा हो गया। क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। अब मान लो क्या हुई, अब मान लो क्या आ गई, इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन। बाई चांस इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अनफेवरेबल कंडीशन, मान लो इसका खाना खत्म हो गया। मतलब क्या है अनफेवरेबल कंडीशन का, कि लैट फूड इज फिनिश्ड, फूड खत्म हो गया, अब ये ग्रो नहीं कर सकता, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड इज फिनिश्ड। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है स्पोर्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोर्स में। बताओ क्लियर है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे एग्जांपल स्पोर बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जैसे एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। बताओ क्लियर है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन्स में। एनसीईआरटी में लाइन क्या बोला है स्लाइम मोल्ड के बारे में, देखो ध्यान से। वेट, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, देखना ध्यान से। स्लाइम मोल्ड्स में बात करते हैं, इधर भी गिवन था। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, यानी दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, सैप्रोफिटिक हैं। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड इनगल्फ लीव को, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को। देखो यही दिखाया है मैंने तुम्हें। क्या करेगा उस पर, क्या करेगा, ये कोई लीफ है, डिके लीफ है, उस पर उसकी बॉडी मूव करके आएगी और इसको क्या करती रहेगी, इनगल्फ करती रहेगी, यानी इसको डाइजेस्ट करके इससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते रहेंगे। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन अंडर suitable conditions they form an aggregation called plasmodium which may be grow and spread during several feet। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में तो क्या बना लेंगे, ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। लेकिन अगर इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स में। यही चीज़ मैंने तुम्हें बताई है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो क्या बन जाएंगे, स्पोर्ट्स बन जाएंगे उनके टिप पर। ठीक है, द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल, दे हैव एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, स्पोर कई साल तक सर्वाइव करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो स्पोर फट के वापस से क्या हो जाते हैं, एयर के थ्रू बर्स्ट होकर स्प्रेड हो जाते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। किसके थ्रू, एयर करंट के थ्रू स्पोर्स क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्पर्स। अच्छा, और अच्छे से समझना है तो ये मान लो ग्रो करके प्लाज्मोडियम बन गया। क्या बन गया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में थी जब खाना मिल रहा था तो ग्रो करके प्लाज्मोडियम बन गया। अब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और देखना किस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। मान लो ये आपका क्या है, पूरा प्लाज्मोडियम है, इस पर क्या होंगे बेटा, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पोर्स मिलेंगे, उसमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे इस तरीके से। स्पोर्स बनेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल यानी आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पोर फट के एयर करंट के थ्रू क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्रेड हो जाते हैं। एयर करंट के थ्रू क्या हो जाते हैं, स्प्रेड, यानी फैल जाते हैं हर जगह पर। बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पूरा समझ आया आई होप। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है एग्जैक्टली। अब देखो स्लाइम मोल्ड आई होप सबको क्लियर होगा, इतना ही है स्लाइम मोल्ड में। सबसे पहले न्यूट्रिशन,
क्या है कि इनमें हेटेरोट्रॉफिक है, हैबिटाट कहाँ मिलते हैं, हर जगह कहाँ मिलते हैं हैबिटाट, सैप्रोफिटिक है, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बात की है, कहाँ ग्रो करते हैं, डिकेइंग लीव्स पर, डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम बन जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सिर्फ ये पॉइंट आपका क्या है, याद रखने वाला है स्लाइम मोल्ड में। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लास्ट है किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट इज यूग्लिनोइड्स। वो क्या है बेटा, यूग्लिनोइड्स। अगर मैं यूग्लिनोइड सॉरी दैट इज प्रोटोजोआ, दैट इज प्रोटोजोआ। और अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल है। अभी तक प्रोटिस्टा में हमने यही देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब क्या होंगे, यूनिसेलुलर। क्या होंगे बेटा, यूनिसेलुलर। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स नहीं यूकैरियोट्स, कि ये क्या है यूकैरियोट्स, मतलब क्या है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है इनके पास, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्लोजली रिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, क्लोजली रिलेटिव एनिमल्स हैं, ठीक है। किसके, यानी क्लोज रिलेटिव है एनिमल्स के। क्या है ये, एनिमल्स के रिलेटिव हैं। क्यों एनिमल्स के रिलेटिव बोला है, देखो टर्म को समझने की कोशिश करो। एनिमल्स में सेल वॉल मिलती है, नहीं मिलती। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, हेटेरोट्रॉफ्स। प्रोटोजोआन की बात करें तो यहाँ पर भी सेल वॉल नहीं मिलती और यहाँ पर भी न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, हेटेरोट्रॉफिक। तो इसीलिए बोल दिया है कि किसके क्लोजली रिलेटेड है, बताओ किसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, एनिमल्स के। ऐसा तो है नहीं कि इनमें पिगमेंट मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्लांट के रिलेटिव हो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। किसके रिलेटिव हैं ये, एनिमल्स के। नेक्स्ट हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फ्री लिविंग एक्वाटिक हैं, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं और एज ए पैरासाइट रहते हैं, यानी किसी होस्ट की ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर भी रह सकते हैं। लिव इन और ऑन ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर भी मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरासाइट्स हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, तो कैसा है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा, पैरासाइट्स हैं तो पैरासिटिक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इनको हमने क्लासीफाई किया है फर्दर, किस बेसिस पर, इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पर, कि इनमें मूवमेंट कैसे होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उस बेसिस पर हमने इनका क्या किया है, क्लासिफिकेशन। ये याद रखना है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो कितनी क्लासेस में, कितने कैटेगराइज किया है, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड, सेकंड वन इज सिलिएट्स, थर्ड वन इज फ्लैजिलेट्स एंड फोर्थ वन स्पोरोजोआंस। ये 4 क्लासिफिकेशन है। इन चारों क्लासिफिकेशंस को बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप सारा क्लियर होगा। मैंने दोबारा से आपको पूरा किंगडम प्रोटिस्टा रिवाइज भी करा दिया है, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स को पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआंस एंड फंगाई के बारे में, ठीक है। तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। हाँ भाई, अब तुम बताओ कि तुम्हें कोई डाउट है, क्या, लाइफ साइकिल, ओके। देखो क्या बोला है मैंने, लाइफ साइकिल में ऐसा समझो कि मान लो कहीं कोई डिके लीव या डिके मटेरियल पड़ा हुआ था, ये क्या करेंगे, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं जाएंगे मूव करके कहाँ, उस डिके मटेरियल के ऊपर, उसके ऊपर जाकर के अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और उसका क्या कराते हैं, प्रॉपर डाइजेशन। क्या कराते हैं, उसका प्रॉपर डाइजेशन कराएंगे। जैसे वो डाइजेस्ट होगा वो क्या लेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। न्यूट्रिशन ले लिया, अब क्या हो रहा है, जब तुम्हें खाना मिलेगा तो तुम ग्रो करोगे, सिंपल सी चीज़ है। वो ग्रो करके क्या बन जाता है, प्लाज्मोडियम। क्या बन जाता है, प्लाज्मोडियम, मतलब खाना मिल रहा है, मतलब फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन मान लो उसको खाना नहीं मिला, उसकी कंडीशन क्या हो गई, अनफेवरेबल हो गई, तो वो क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज यानी स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और कई साल तक स्पोर्स के फॉर्म में रहते हैं। और जो क्या होगा, वो स्पोर्स फट के एयर करंट से यानी हवा की वजह से फैल जाते हैं सब जगह। बोलो क्लियर है अब? तो आज के लिए बेटा हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।